अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे उमेश कुमार और त्रिवेंद्र सिंह रावत के एसएलपी केस में कई तरह के विवादों के बाद आज सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। उमेश कुमार पर राजद्रोह का केस चलेगा या फिर नहीं, त्रिवेंद्र रावत के मामले में सीबीआई जांच होगी या नहीं, इसे लेकर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है। आज इस पर सुनवाई होनी है। उमेश कुमार पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में देशद्रोह का केस लगाया गया था। हालांकि नैनीताल हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था और पूरे मामले की सीबीआई जांच के भी आदेश दिए थे, लेकिन इसके खिलाफ उत्तराखंड सरकार और तत्कालीन सीएम सुप्रीम कोर्ट चले गए और उसी पर यह सुनवाई होगी। हालांकि 3 दिन पहले राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के खिलाफ दी गई एसएलपी वापस लेने का आग्रह किया गया था और उस पर त्रिवेंद्र रावत नाराज भी हुए थे। त्रिवेंद्र ने दिल्ली में कई बड़े संघ और बीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने भी एसएलपी वापस लेने की आग्रह को भी वापस ले लिया था और जो स्थिति पहले से बनी हुई थी उसी पर रहने की बात कही गई थी। अब आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। तो त्रिवेंद्र उमेश एसएलपी मामले में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है इस बात का इंतजार करना होगा। राजद्रोह केस में सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला दे सकता है। राज्य सरकार ने एसएलपी वापस का आग्रह भी किया था। मामले में त्रिवेंद्र ने नाराजगी भी जताई थी और आज का दिन काफी अहम है। तो यह अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगी। हालांकि कोर्ट का क्या रुख होता है, कोर्ट की क्या टिप्पणी होती है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि राज्य सरकार ने एसएलपी वापस की आग्रह भी किया हुआ था और अब उमेश कुमार पर राजद्रोह केस का जो मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम फैसला आएगा। राज्य सरकार ने भी 2 बार फैसला बदला है। हालांकि जब 2 बार फैसला बदला गया है उसके बाद जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। और सरकार ने भी एसएलपी वापस लेने की आग्रह को ही वापस लिया था। जो स्थिति पहले बनी हुई थी उसी पर रहने की बात कही गई थी और आज का दिन इसीलिए अहम हो जाता है क्योंकि आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल पा रही है? आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है, हालांकि अब इंतजार इस बात का है कि कोर्ट का क्या फैसला आता है। जी देखिए, फिलहाल आज इस पूरे मामले में कोई फैसला नहीं आना है क्योंकि ये इस पूरे मामले पर सिंपल एक सुनवाई होनी है। लेकिन इस मामले में विवाद तब बढ़ा जब उत्तराखंड सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई और ये कहा गया कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तब एज ए स्टेट अपील की गई थी उत्तराखंड में। इस पूरे मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने फिलहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए गए थे उस पर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। उसके बाद उनको राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी। अब ऐसे में जब उत्तराखंड सरकार की तरफ से अपील दाखिल की गई और ये कहा गया कि वो अपनी एसएलपी वापस लेना चाहते हैं और ऐसे में अब केस की स्थिति को लेकर आज एमआर शाह जो इस पूरे मामले को सुन रहे हैं वो क्या कुछ कहेंगे वो महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा, उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो एसएलपी वापस लेने की बात कही गई है और अब उसके बाद सियासी मायने बदले हैं। ऐसे में खबर यह भी है कि उत्तराखंड सरकार जो फिलहाल अर्जी दाखिल करके इस पूरे मामले में अपनी अपील को वापस लेने की बात कह रही थी, अब फिलहाल उस अपील को वापस लेने के फैसले पर पीछे हट रही है। यानी कि उत्तराखंड सरकार इस पूरे केस में एज अ स्टेट भी रहेगी। तो ये देखना बेहद अहम होगा कि जो एसएलपी दाखिल की गई थी उस पर क्या कुछ फिलहाल अदालत का आदेश आज आता है, यानी कि अदालत इस पूरे मामले में आगे की प्रक्रिया को कैसे कंसीडर करेगा। दूसरा कि उत्तराखंड सरकार जो इस पूरे मामले में एसएलपी वापस लेने की बात कह रही थी उसकी दलीलें कोर्ट में क्या कुछ होंगी ये देखना बेहद अहम होगा जी। और इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से क्या रुख होगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड के बहुचर्चित यूके SSSC भर्ती घोटाले मामले में 19 आरोपियों को बेल मिलने के बाद अब एसआईटी आगे कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए हाईकोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करने से पहले सरकारी वकीलों के अलावा एक्सपर्ट प्राइवेट वकीलों का पैनल रखा जा रहा है। इसके लिए यूके SSSC ने बाहरी वकील के लिए शासन से अनुमति मांगी है।